नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज जो हम कहानी देखने वाले हैं वो एक सच्ची कहानी है। ये कहानी जिस लड़की की है उसका नाम है एलियाना। एलियाना ये कहती है कि 2 साल पहले, मतलब ये जब घटना हुई थी, ये तकरीबन 2012 की घटना थी उसके साथ जो हुई थी। इसके 2 साल पहले मतलब 2010 को उसका जो भाई था वो उसको छोड़कर चला गया। उसका एक एक्सीडेंट हुआ था और उसमें बेचारा वो मतलब इस दुनिया से चला गया। एलियाना उसके लिए बहुत ही ज़्यादा दुखी थी। बाद में वो ये कह रहे थे कि पहले उसने स्पिरिचुअल ज्ञान के बारे में वगैरह इतना नहीं सुना था, लेकिन भाई के जाने के बाद वो इतना दुखी हो गई उसके लिए कि उसने मतलब आध्यात्मिक चीज़ें पढ़ना चालू किया। और बाद में वो कह रही थी कि 1 साल पहले वो ध्यान भी उसने मतलब चालू किया था करना। दिन में तकरीबन 30 to 45 मिनट्स वो ध्यान करने की कोशिश करती थी। और एक दिन एलियाना ये कहती है कि ध्यान में ऐसा कुछ उसको मतलब अनुभव नहीं हुआ, लेकिन जब वो सोई थी तब उसके सपने में दोस्तों कुछ ऐसा उसको सपने आया कि वो एक अलग ही दुनिया में थी। और उस दुनिया को उसने ये कहा है कि जैसे ड्रीम वर्ल्ड, मतलब एक सुंदर सपने में हम जैसे सोच सकते हैं वैसे एक सुंदर दुनिया थी। और उस दुनिया में हर एक इंसान बहुत ही अच्छे से और बहुत ही खुश लग रहा था। और एलियाना बाद में ये कहते हैं कि वहाँ पर उसको बाद में अपना भाई भी दिखा। वो भाई उसका बहुत ही सुंदर, मतलब उसने कपड़े पहने थे। वो ये कह रही थी कि उसके कपड़े कुछ इस तरीके से थे कि पृथ्वी पर ऐसे कपड़े कोई नहीं पहनता, लेकिन उस कपड़े में वो बहुत ही सुंदर दिख रहा था। वो ये कह रही थी कि जैसे मेरे भाई के अलग अलग रूप है, और जैसे मैं जिस रूप में उसको समझती हूँ या फिर उसको बहुत ही अच्छे से जान सकती हूँ वैसे ही रूप में मुझे वो दिख रहा था। लेकिन उसका कोई भी ऐसा एक असली रूप नहीं था। मतलब वो कह रही थी कि जैसे पानी या फिर इसको खुद का एक ऐसा कलर नहीं होता, उसमें हम जैसे मिश्रण करेंगे वैसा उसका रंग बन जाता है, वैसे ही उसका भाई था। और वो ये कह रही थी कि उसके दिल में मेरे लिए जो सच्चा प्यार है वो मुझ तक पहुंच रहा था। उसके बाद उसके भाई ने उसको ये कहा कि तुम मेरे लिए ज़रा भी चिंता मत करना, ये जो दुनिया है ये जितनी सुंदर अभी तुम्हें दिख रही है ये इससे भी बहुत सुंदर है। और मैं जिस लोक में हूँ, उसने डायरेक्टली कहा नहीं कि वो कौन से लोक में है, लेकिन उसने ये कहा कि मैं फिलहाल जिस लोक में हूँ इसके उच्चतर जो लोक है उसकी सुंदरता मतलब इतनी है कि हम उसके बारे में सोच भी नहीं सकते। और बाद में इलियाना को उसने ये कहा कि तुम अपने जीवन में बहुत ही अच्छे तरीके से आगे बढ़ रही हो। इलियाना ये कहते हैं कि वो जितना हो सके हर महीने कुछ ना कुछ डोनेशन देने की कोशिश करती थी, अनाथ आश्रम को या फिर वृद्धाश्रम को वगैरह। इसलिए वो कह रहे थे कि क्या पता, लेकिन मेरे मन में थोड़ी सी शांति लगती थी उससे। मैं ये इसलिए करती थी क्योंकि मेरे भाई की आत्मा को कहीं ना कहीं शांति मिले। और उसका भाई कह रहा था कि मैं सचमुच बहुत खुश हूँ तुमसे, तुम्हारे इस काम से। हम कभी कभी कितने पैसे देते हैं महत्वपूर्ण ये नहीं होता, बस दिल में हमारा ये होना चाहिए कि मैं किसी को कुछ मदद करूँ, और वो करनी भी चाहिए, सिर्फ दिल में आने के बाद आना ही चाहिए ऐसा नहीं। और इलियाना के भाई ने बाद में ये कहा कि इस दुनिया में हम मतलब कहीं ना कहीं ईश्वर के ही गुणगान गाते हैं। और इलियाना ने भी यही कहा है कि यहाँ पर पृथ्वी पर हम कभी कभी ईश्वर कहाँ पर है, हमें दिखता क्यों नहीं, अगर है तो इतनी नाइंसाफ़ी इस दुनिया में क्यों है। ऐसे बहुत सारे मतलब सवाल हमारे मन में आते हैं। लेकिन उस दुनिया में दोस्तों इलियाना हमसे ये कहते हैं कि वहाँ पर चर चर और कण कण में ईश्वर का कहीं ना कहीं अस्तित्व दिख रहा था। इलियाना के भाई ने भी सेम ऐसी ही बात कही कि यहाँ पर हम खुद मतलब ईश्वर को महसूस कर सकते हैं। और जो इंसान बहुत ही पवित्र होगा, जो बहुत ही अच्छे से जीवन को समझेगा, अच्छे कार्य करेगा और उसमें अगर आगे बढ़ेगा, तो ऐसे वक्त में वो खुद ईश्वर से मतलब एक रूप हो सकता है। तो इस तरीके से इलियाना के भाई ने जो इस तरीके से संदेश दिए थे। बाद में इलियाना ये कहती है कि मुझे भी हमेशा मतलब अच्छा लगेगा यहाँ पर आकर रहने के लिए। बाद में उसके भाई ने ये कहा कि तुम अपने जीवन में तुम्हारा जो जीवन कार्य है वो बहुत ही अच्छे से पूरा कर रही हो, और ऐसे ही तुम मतलब आगे आगे बढ़ते जाना। एक दिन हम बहुत ही सुख से, हमारा पूरा परिवार यहाँ पर खुशी से मतलब जिएगा, तुम उसकी ज़रा भी चिंता मत करना। और इलियाना को इस बात से बहुत खुशी हुई। और इलियाना ये कहते कि बाद में वो मतलब उसकी नींद जो थी वो टूट गई। और वो सपना तकरीबन वो कह रही थी कि सुबह 5:12 ऐसे कुछ बजे थे उस वक्त। और इलियाना ये कहते हैं कि मैं सचमुच बहुत खुश थी। और वो जब सपना उसका मतलब खुला था, वो ये कहते हैं कि जैसे हमें लगता है ना कि हाँ ये तो एक सपना था, लेकिन इलियाना ये कहती है कि वो एक सपना सिर्फ नहीं था। मेरे मन में इतनी पॉजिटिविटी उस वक्त आई थी कि मैं सोच भी नहीं सकती। जैसे हम नींद से उठने के बाद थोड़े से आलस्य में होते हैं, लेकिन आज उसको बहुत ही अच्छा फ्रेश लग रहा था। और इलियाना ये कहती है कि कहीं ना कहीं मेरे भाई ने मुझे संदेश देने के लिए ही मेरे सपने में वो आया था, और उसको कहीं ना कहीं बहुत सारी वो दुनिया भी दिखानी थी या फिर ईश्वर के बारे में भी कहना था, इसलिए वो मेरे इस सपने में आया था। और वो बहुत खुश थी दोस्तों। कहीं ना कहीं ये जो कहानी है सबसे बड़ी जो सीख देती है वो यही कि हमारे जो अपने हैं वो कहीं ना कहीं हमारे साथ है। हमारे जो अपने हैं दोस्तों वो इतनी सुंदर दुनिया में होंगे जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते, और एक दिन हम उनसे ज़रूर मिलेंगे। लेकिन हमारा जो जीवन कार्य है वो जितना हो सके दोस्तों बहुत ही अच्छे से हमें मतलब पूरा करने की कोशिश करनी होगी। हमें उनको लेकर ज़रा भी चिंता नहीं करनी होगी दोस्तों, वो हमेशा हमारे साथ है। तो दोस्तों हम अपनी अगली वीडियो में किसी नए विषय को लेकर मिलेंगे। तब तक आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
ज़िंदगी की रोशनी ये एक कंसल्टेंसी है जो ऐसे लोगों को मदद करने की कोशिश करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है या फिर जो लोग अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ते हैं उनको इस विषय की किताबें और जानकारी भेजी जाएगी। इसके साथ साथ जो लोग पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट के पास नहीं जा सकते, अगर वो घर पे अभ्यास कर सके, इस वजह से उनको पास्ट लाइफ रिग्रेशन की ऑडियोज़ भी भेजी जाएगी। और इसके साथ साथ ध्यान में एकाग्रता बढ़ाने के लिए कुल मिलाकर 5 ऑडियोज़ भी उनको भेजी जाएंगी। तो जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ते हैं उनको यह सारी चीज़ें उनके ईमेल पर या फिर व्हाट्सएप पर भेजी जाएंगी। अगर आपको इस संस्था के साथ जुड़ना है तो कृपया इस नंबर पे व्हाट्सएप करें।